तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे हालात बने हुए। 23 ऐसे राज्य हैं जिनको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और साफ साफ कहना है कि अगले 2 से 3 दिन ऐसे ही बारिश का दौर जारी रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तो बारिश से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर जलमग्न वो तमाम इलाके नजर आ रहे हैं। लोगों का जो जनजीवन है वो बुरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। चलिए आपको इन 6 तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं कि कैसे हालात बने हुए देश के अलग अलग राज्यों में। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश के विदिशा में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी वहां मच गई। वहीं मध्य प्रदेश की कटनी में जो सड़कें, जरा देखिए कैसे आधी डूबी हुई गाड़ियां आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। लोग यहाँ परेशान है। सिवनी में 5 लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा, ये फंस गए थे जल स्तर बढ़ने से। वहीं ओडिशा में भी मौसम विभाग की चेतावनी जारी है, तेज बारिश का दौर यहाँ रह सकता है। मुंबई, मायानगरी मुंबई में तो हर साल मानसून से ऐसी तस्वीरें दिखती है। एक बार फिर से हालात वैसे ही है, जल जमाव है। और हिमाचल प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए राजधानी शिमला की तस्वीर, यहाँ पर भी पानी और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जो पर्यटक शिमला घूमने के लिए पहुंचे उनके लिए भी मुश्किलें अब सामने आ खड़ी हुई हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाराष्ट्र में मानसून ने अब खतरनाक रूप ले लिया है। पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश की वजह से ठाणे में लोगों के लिए हालात मुश्किल बन गए हैं। ठाणे के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर हम आपके लिए इसलिए लेकर आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, ताकि आप समझ पाए कि क्या हालात देश में इस वक्त बने हुए हैं। ये देखिए ठाणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जल जमाव इन सड़कों पर है। देखिए दुकानों में किस तरह के हालात है, क्योंकि पानी अंदर घुस गया है तो लोग पंप के सहारे उसको बाहर सड़कों पर डाल रहे हैं। बीएमसी के दामों की एक बार फिर से पोल अगर मुंबई की बात करें तो खुलती हुई नजर आ रही है। जरा देखिए कैसे सड़कें अब दरिया में तब्दील नजर आती हैं। लोग घुटने तक पानी में अंदर जाने को मजबूर है। मोटरसाइकिलें, साइकिलें आदि डूबी हुई है। इसके अलावा अगर कार के पहियों की बात करें तो वो भी डूबे हुए नजर आते हैं। और ये कोई एक इलाका नहीं है, अगर हम महाराष्ट्र के कई जिलों की बात करें तो ऐसे ही हालात बने हुए हैं। ठाणे में फिलहाल तस्वीर क्या है वो आप देखिए, एक छात्रा को आप देखिए कैसे पानी में डूबकर जा रही है। तो वहीं पर गार्ड और तमाम जो लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, क्योंकि दफ्तर तो जाना है सबको, फिर चाहे बरसात हो रही हो या आंधी आ रही हो। और ऐसे में हालात ऐसे हैं कि गाड़ियां आधी, ये देखिए इस कार को अब देखिए जरा, ये आपको कार आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आएगी। ऐसे में क्या होता है, गाड़ियां बंद पड़ जाती हैं और फिर लंबी लंबी ट्रैफिक की कतारें देखने को मिलती है। और हर साल मुंबई की अगर बात करें, महाराष्ट्र के जिलों की बात करें तो ऐसे ही हालात नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां दुर्ग में नदी पर बन रहा 16 करोड़ का पुल बाढ़ और बारिश की भेंट चढ़ गया। महज कुछ सेकंड्स में पुल का आधा हिस्सा नदी में बह गया और बाकी बचे हिस्से में भी दरारें पड़ गई। दुर्ग के शिवनाथ नदी पर बन रहे इस पुल के गिरने का वीडियो भी सामने आया है। नदी में पानी का बहाव बढ़ने के साथ ही पूरे पुल का स्ट्रक्चर पानी में बह गया। देखिए जरा, देखिए बह गई इस ब्रिज की जो पूरी स्ट्रक्चर थी, ब्रिज की जो अप्रोच सेंटरिंग थी वो बढ़ गई। ब्रिज का कैसे निर्माण होता है इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 16 करोड़ की जो बर्बादी हुई है इस बारिश के बाद पुल ढहने को लेकर के, उसका जवाबदेह कौन होगा। पानी में पुल के बहने के पीछे पुल बनवा रही कंपनी की लापरवाही भी सामने आई है। और देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये पुल बारिश से पहले ही बना रहा था, लेकिन कंपनी की लापरवाही की वजह से काम लटका रहा। और अब क्या हुआ, अब जब बरसात का मौसम आया तब तक पूरी तरीके से ये पुल बनकर तैयार नहीं था और करोड़ों रुपए का नुकसान इसी वजह से हुआ है। अब जवाबदेही किसकी बनती है इस पर भी सवाल उठने लाजमी है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वाकई डराने वाली। अगर मानसून से पहले ये काम हो गया होता तो शायद ऐसे हालात नहीं होते और ये नुकसान भी नहीं होता। चलिए एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए जरा। दरअसल शिवनाथ नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया, लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से ये जो 16 करोड़ की लागत से पुल बना था, जो अभी तक बन के पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था, वो भरभरा कर गिर गया। और ये देखिए, ये जो मलबा है उस पुल का वो आप देख सकते हैं, छड़ें आपको नजर आ रही है, जो सीमेंट का मलबा है वो दिखाई पड़ता है। और ये पूरा का पूरा पुल धराशायी हो गया। ब्रिज की जो अप्रोच सेंटरिंग थी वही बह गई, बारिश में बह गई। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि निर्माण कार्य किस तरह से किया गया था। और जो कंपनी इसको बना रही थी उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वक्त से पहले उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली एनसीआर में भी मानसून तेजी पर है। दिल्ली और एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरने की भी शिकायतें आई थी और अगर इसी तरह से तेज बारिश होती रही तो कई जगहों पर आज भी जाम की समस्या हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली और एनसीआर में इसी तरीके से रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रहेगी। लेकिन दिल्ली के भी जो निचले इलाके हैं वहां पर भी जल जमाव की तस्वीरें रोजाना हम देखते हैं। खासतौर पर अगर गुरुग्राम की आप बात करें तो वहां पर भी बारिश की वजह से जल भराव होता है और फिर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है। ये तस्वीर जरा देखिए दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली, जहां ज्यादातर बारिश होने के बाद हालात कैसे बन जाते हैं कि लोगों को स्कूटर देखिए कैसे पैदल लेकर जाना पड़ा है, क्योंकि गाड़ियां बंद हो जाती है। जब बारिश के पानी में गाड़ियां डूब जाती है तो गाड़ियां बंद पड़ जाती है, फिर लोगों को अपनी गाड़ी इस तरह से खींच कर ले जानी पड़ती है। चलिए आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा देते हैं हमारी सहयोगी भावना।
राजधानी दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। तस्वीरें हम आईटीओ से दिखाते हैं कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश की तस्वीरें सामने आ रही है। आईटीओ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मौसम सुहाना हो गया है और जिस तरह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त सड़कें खाली हैं क्योंकि तेज बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी 30 तारीख तक दिल्ली और आसपास के राज्यों का मौसम इसी तरह से रहेगा। पहाड़ी राज्यों में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो यूपी सहित दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश की तस्वीरें देखने को मिलेंगी और साथ ही आने वाले जुलाई के पहले हफ्ते में भी पारा जो है वो गिरेगा। और इस वक्त अगर बात करें तो करीब 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है और अधिकतम तापमान भी राजधानी दिल्ली का अगर बात करें जुलाई में भी तो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और इसी तरह से बारिश की तस्वीरें लोगों को दिखती रहेंगी। फिलहाल राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ भावना किशोर, टाइम्स 9 भारत के लिए। और चलिए तस्वीर अब आपको मुरादाबाद की दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद मुरादाबाद पानी पानी हो गया। अंडरपास में पानी भरने से कार डूब गई है। ट्रैक्टर की मदद से कार को निकाला गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद इस अंडरपास में पानी भरा। ये अंडरपास है जिसको आप देख रहे हैं, कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं, अंडरपास है और इसमें पानी इस कदर भर गया कि ये गाड़ी डूब गई। इस कार को आप देखिए, हम आपको इस एरो के जरिए दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कार सवार को लगा कि वो पानी से निकल जाएगा, लेकिन बीच अंडरपास में जाकर क्या हुआ, कार रुक गई और उसके बाद कार जस की तस फंस गई। उसके बाद न कार आगे बढ़ रही है और ना ही कार पीछे जा रही है। और ऐसे में इस अंडरपास में डूबी हुई कार को देखिए, पहले तो लोगों ने यहाँ निकालने की कोशिश भी की, आधी कमर तक डूबे हुए पानी में ये लोग यहाँ पर पहुंचे, जिसके बाद इस ट्रैक्टर की मदद से फिर कार को धीरे से यहाँ से निकाला गया। ये अंडरपास है जिसमें पानी इतना भरा हुआ है कि आधी डूबी हुई कार आपको नजर आ रही है। ड्राइवर को ये लगा था कि शायद वो अंडरपास से निकाल पाएगा अपनी गाड़ी, लेकिन वहां जाकर बीच में जहां जलजमाव बहुत ज्यादा था, कार रुक गई, कार फंस गई और उसके बाद कार स्टार्ट ही नहीं हुई। जिसके बाद क्या हुआ, ये ट्रैक्टर की मदद से इसको यहाँ पर लाया गया और फिर कार को यहाँ से निकाला गया। तो जरा तस्वीर देखिए, कितनी डराने वाली तस्वीर है। ये किसी की जान पर भी भारी पड़ सकती है क्योंकि इस तरह के हालात बने हुए हैं। ज्यादातर जो अंडरपास है उसमें ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सिवनी में बारिश से बर्बादी हुई है। मूसलाधार बारिश के चलते गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। सिवनी के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। सिवनी में मूसलाधार बारिश का दौर क्योंकि जारी है, ऐसे में अभी भी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सिवनी समेत कई जिलों में बारिश नहीं रुक रही और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। ऐसे में लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। जरा देखिए कैसे लोगों का रेस्क्यू करके उनको बचाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मानसून की तो अभी शुरुआत है, ऐसे में आने वाले वक्त में कैसे हालात बनेंगे इन इलाकों में, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। और इसलिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को प्रशासनिक निर्देश भी दिए गए हैं कि आप मत जाएं, नदियों किनारे मत जाएं, उन इलाकों में मत जाएं जहां पर जल जमाव है, क्योंकि ऐसे में मुश्किलें आ सकती हैं। बावजूद इसके लोग जाते हैं, फंसते हैं और फिर उनका रेस्क्यू इसी तरीके से किया जाता है। जहां आप देख सकते हैं सिवनी की तस्वीर, जहां लोगों का रेस्क्यू करके उनकी जिंदगियों को बचाया गया।